हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो सेशन हम लेकर आए हैं वो पीओ प्रीलिम्स के लिए है। आज हम डीआई करने वाले जो पीओ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नया स्टार्ट कर रहे हैं और जो पुराने बच्चे हैं उस सबको समझना चाहिए। डीआई को आपको हल्के से नहीं लेना है। आपको डीआई को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डीआई आपको मैक्स क्वांट में आपको अगर देखते हो डीआई मैक्सिमम नंबर होल्ड करता है। तो आपके लिए एक सेशन हम लेकर आए हैं मास्टर इन डीआई, जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम से मेन तक का डीआई को सॉल्व करने में। किस टाइप का डीआई आपको पूछा जाता है और कैसे एक्सपेक्टेड डीआई होगा इस साल, सबको हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसे हमारा अप्रोच रहेगा, किस तरीके टेक्निक से हम उसको जल्दी से कर सकते हैं, सब हम ए वाला डीआई के सेशन में करने वाले हैं। ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, जो नए बच्चे हो और जो पुराने भी हो, जो समझ में डीआई को डर लगता है, जिसको डीआई करने में डर लगता है, डीआई समझ में नहीं आता, सबके लिए ये वाला बहुत बोल रहे हैं। ये वाला डीआई सेशन के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चले डीआई सेशन कब अपलोड हो रहा है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन में जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ काचा बादाम। तो इधर फॉलोइंग ग्राफ क्या शो कर रहा है? प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ काचा बादाम शो कर रहा है इन बिलियन केजी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है, राइट हैंड साइड में ग्राफ है। लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ काचा बादाम इन मिलियन केजी एंड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट शो कर रहा है। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ काचा बादाम ओवर द ईयर्स बाय इंडिया, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ काचा बादाम शो कर रहा है राइट हैंड साइड में जो ग्राफ दिया हुआ है इन ग्राम में शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम नोट में आ जाते हैं, नोट में दिया हुआ है पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला इधर दिया हुआ है, और एक चीज फॉर्मूला दिया हुआ है डोमेस्टिक यूज, जिसको देखने को नहीं मिल रहा है डोमेस्टिक यूज, उसको हम पढ़कर समझा रहे। डोमेस्टिक यूज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। टोटल प्रोडक्शन से अगर हम एक्सपोर्ट माइनस कर देंगे, जो मिलेगा आपको डोमेस्टिक यूज के लिए वो वाला डोमेस्टिक में बेच रहा है, डोमेस्टिक यूज कर रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक यूज। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में जो बोला गया दैट इज, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2017। तो 2017 में पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला इधर दिया हुआ है। क्या बोला गया पॉपुलेशन का फॉर्मूला? इधर पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट बाय पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। तो 2017 में अगर देखते हैं, इसका 2017 में देखना पड़ेगा, क्योंकि 2017 का हमको पूछा गया है। उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना है? 740, एक्सपोर्ट कितना है? 222, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितना है? 560। तो इधर में अगर को पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, तो पॉपुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर 2017 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? तो पॉपुलेशन इधर आ जाएगा, दैट इज 740 माइनस 222 डिवाइडेड बाई क्या होगा? दैट इज 560। ठीक है, तो इधर आ जाएगा दैट इज 8, फिर आ जाएगा 8। अच्छा, इसको अब हमको अगर मिलियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उधर है जो उधर दिया हुआ है एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन वो मिलियन केजी में दिया हुआ है, और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंटू 1000 करना पड़ेगा। अगर हमको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राम केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर आ जाएगा दैट इज 8 3 1, और इधर आ जाएगा 518 बाई 560 इंटू 1000। जीरो से जीरो काट दिए, टू से काटे, टू टू ज़ा 4, टू एट ज़ा 16, टू से काटे, टू 25 ज़ा 50, टू 9 ज़ा 18, 259। फिर 28 से अगर काटते, 4 7 ज़ा 28, 4 25 ज़ा 100। तो इधर क्या आ रहा है? दैट इज 259 इंटू 25/7। तो 257 से अगर इसको काटते, 7 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, तो 37 इंटू 25 क्या होता है? 37 को अगर हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो ये वाला बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं? तो 37 इंटू अगर 100 करते तो हमको क्या देखने को मिलता है? 33700। इसका हाफ कर दो,
इसका इसका 1/4 कर दो, 1/4 तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 9 जा 36, 36 टू 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 925। ठीक है, तो अगर हमको कोई नंबर को 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर निकल जाएगा, दैट इज 925 मिलियन। ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 925 मिलियन ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हमको पूछा गया था पॉपुलेशन 2017 का, इसका आंसर आ गया 925 मिलियन। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दैट इज डोमेस्टिक यूज इन 2018 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ काचा बादाम इन 2015। तो डोमेस्टिक यूज जो हुआ है 2018 में, जितना पोर्शन डोमेस्टिक यूज हुआ है वो कितना परसेंटेज है, टोटल प्रोडक्शन जो 2015 का काजा बादाम का उसका कितना परसेंटेज है, हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक यूज मतलब क्या है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे हम एक्सपोर्ट को अगर माइनस कर देंगे उतना ही डोमेस्टिक यूज हुआ है। तो 2018 में अगर डेटा देखते 800 मिलियन डोमेस्टिक यूज प्रोडक्शन था, उसमें 280 मिलियन क्या था आपका एक्सपोर्ट था। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक यूज मिल गया 2018 में। तो डोमेस्टिक यूज इन 2018, डोमेस्टिक यूज जो होगा 2018 में वो क्या होगा, दैट इज 800 माइनस 280, दैट इज 0 2 3 5 520। अब हमको देखना है 520 बोला गया है 2015 में जो टोटल प्रोडक्शन है 500 का कितना परसेंटेज है। तो 520 बाई 500 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज पूछा गया है तो 0 से 0 काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 10 4, 104% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ए वाला डीआई से, और कैसे हमने अप्रोच रहेगा उसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फ्रॉम 2016 टू 2021। तो हमको क्या पूछा गया, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है पर कैपिटल अवेलेबिलिटी का 2016 से 2021 तक, ये हमको पूछा गया है। तो अगर हम देखते 2016 में पर कैपिटल अवेलेबिलिटी कितना था, 520 था, और 2021 में पर कैपिटल अवेलेबिलिटी कितना था, 700 था। तो हमको पूछा गया कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज जब इंक्रीज पूछा गया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 700 माइनस 520 डिवाइडेड बाई 520, क्योंकि किससे बोला गया है, 2016 से पूछा गया है। तो 2016 अगर 16 अगर बेस है उसको हम नीचे ला के रखेंगे, क्योंकि 2016 से 2021 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ये हमको पूछा गया है। तो 2016 जो है जितना पार्ट कैपिटल अवेलेबिलिटी होगा वो बेस में आएगा और नीचे आ जाएगा 700 माइनस 520 बाई 520 इंटू 100। इसको अगर हम करेंगे 0 8 6 7 180 बाई 520 इंटू 100, तो इधर 0 से 0 काटेंगे तो इधर आ जाएगा 180 आ रहा है, तो इधर 2 से अगर काटते हैं 2 3 सा 2 3 2 से अगर कटते 2016 से 2021 700 था, दैट इज 0 8 6 7 520 इंटू 100, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 13 ज़ा 26, 2 13 ज़ा 26, 2 13 ज़ा 26, 2 90 90 ज़ा 8 180। तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया, 590 का क्या होगा, 590 से होता है 450। तो 450 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 39, दैट इज इधर आ रहा है 60, 13 5 ज़ा 60, लगभग 35% के आसपास आ रहा है, क्योंकि 13 5 ज़ा 65 होता है, तो लगभग 35% के आसपास आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 35%, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको इधर जो क्वेश्चन पूछा गया था इधर हमको बोला गया था अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला 35% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ काचा बादाम इन डोमेस्टिक मार्केट इन 2021 इज ₹80,
अगर बोला गया है कॉस्ट प्राइस जो काचा बादाम का है डोमेस्टिक मार्केट में 2021 में 80 रुपीज अगर है, then what will be the selling price if shopkeeper wants to sell it at 25% profit? तो अगर शॉपकीपर ने वाला 80 रुपीज पर मिलियन केजी अगर है, तो इधर पूछ बोला गया कितना शॉपकीपर कितने रुपीस में बेचेगा उसको 25% प्रॉफिट अर्न करने के लिए। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस होगा, ये वाला टोटल सेलिंग प्राइस, इतना प्रिंट मिस्टेक है, द टोटल सेलिंग प्राइस होगा और ये वाला होगा पर मिलियन केजी में। अगर 80 रुपीज में कॉस्ट प्राइस है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा शॉपकीपर का अगर वो 25% प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो 2021 में बोला गया है, तो 2021 में अगर देखते 1050 टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अच्छा 1050 उसमें 490 क्या है, उसमें 490 क्या है, 490 है आपका तो टोटल प्रोडक्शन किया है 10450 मिलियन केजी, उसमें एक्सपोर्ट किया है कितना 490 मिलियन केजी। तो डोमेस्टिक यूज पर कितना मिलियन केजी यूज किया है, डोमेस्टिक पर्पस कितने मिलियन केजी यूज किया है डोमेस्टिक मार्केट में, दैट इज डोमेस्टिक यूज किया है 1050 माइनस 490 दैट इज 0, इधर आ जाएगा 615 560। अब इतना 1 मिलियन केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस दैट इज 560 इंटू 80, तो इधर आ जाएगा 8 6 40 4 5 8 40 44 44800। तो इसमें बोला गया 25% प्रॉफिट अर्न किया है, तो इतना रुपीस में इसको बोला टोटल कॉस्ट प्राइस है 44,800, उसमें 25% प्रॉफिट अर्न किया है बेचकर। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 44,800 इंटू 125/100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे तो इधर आ जाएगा 448 को अगर हमको 125 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 448 इंटू 1000/8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1000/8, 8 से काटेंगे 8 5 40 6 8 48 दैट इज 56,000। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 56,000 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पूछा गया था पर मिलियन केजी काचा बादाम का अगर कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है तो 25% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हमको पूछा गया था। तो डोमेस्टिक यूज पर हम कितना मिलियन केजी काचा बादाम यूज कर रहा है दैट इज 560 मिलियन। एक मिलियन का अगर प्राइस पर मिलियन केजी का प्राइस अगर 80 रुपीज है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमको मिल जाएगा 44,800। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 44,800 इंटू 125/100 दैट इज 56,000 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 56,000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज in the proportion of काचा बादाम exported by India to its total production is maximum। तो बोला गया इधर इन which of the following given years, कौन सा given years में the percentage of increase, जो परसेंटेज इंक्रीज है इन द प्रोपोर्शन ऑफ काचा बादाम का जो परसेंटेज इंक्रीज है काचा बादाम एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, टोटल प्रोडक्शन में जो काचा बादाम एक्सपोर्ट हो रहा है उसका जो प्रोपोर्शन है वो कौन सा इन केस ऑफ मतलब प्रीवियस ईयर से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और मैक्सिमम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो हमको देखना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ काचा बादाम एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, कौन सा कहाँ पर ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है कौन सा ईयर में ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पूछा गया है जो एक्सपोर्ट हुआ है काचा बादाम इन रेस्पेक्टिव ऑफ टोटल प्रोडक्शन कौन सा मंथ में कौन सा ईयर में पहले ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं 2000 पहले हमको तो सब ईयर में
कितना परसेंटेज काचा बादाम एक्सपोर्ट हुआ है ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं 2015 में कितना परसेंटेज काचा बादाम एक्सपोर्ट हुआ है, दैट इज 125 बाई 500 इंटू 100। तो इसको अगर हम करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25%। 2015, फिर 2016 में कितना परसेंटेज काचा बादाम एक्सपोर्ट हुआ है, दैट इज 166 बाई 664 इंटू 100, दैट इज इधर आ जाएगा 4 से काटेंगे 4, 4 25 से 100, तो ये भी आ जाएगा 25%। फिर अगर देखते हैं 2017 का, 2017 का क्या है, दैट इज 222 बाई 740 इंटू 100। तो इसको अगर हम करना है, जीरो से जीरो काटेंगे, 3 4 से 12, 3 से 30%, तो ये भी आ जाएगा 30%। ठीक है, फिर 2018, 2017 के बाद अगर हम 2018 देखते हैं, 2018 उसमें कितना हुआ है, दैट इज 280 बाई 800 इंटू 100। जीरो से जीरो काटेंगे, 8 से 8, 3 8 से 24, 35%। फिर 2019 में अगर हम देखते हैं, 2019 में क्या है, दैट इज 266 बाई 760 इंटू 100। जीरो से जीरो काटेंगे, फिर आ जाएगा, फिर 76, 2 से काटेंगे, 2 3 से 6, 2 8 से 16, 2 5 से 10, 8 2 से 16, 3 8 से 24, 4 8 से 7 से काटेंगे, 7 आ जाएगा, 7 5 से 35। ठीक है, फिर अगर देखते हैं 2020 में, 2020 में कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट हुआ है, दैट इज 441 बाई 900 इंटू 100। जीरो जीरो काट देंगे तो 9 से काटेंगे, 9 9 2 3 9 से 27, 4 9 से 36, 36 इधर आ रहा है 4 9 9 से 81, 49%। और 2021 में कितना आ जाएगा, 2021 में आ जाएगा 490 बाई 1050 इंटू 100, दैट इज जीरो से जीरो काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इधर आ जाएगा 21, 21 से इधर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, जीरो से जीरो काटे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 7 से काटेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 से काटेंगे, 7 7 ज़ा 70, तो 140 बाई 3 इधर आ रहा है, 140 बाई 3 परसेंटेज। अगर हम देखते हैं इसमें, इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है 2016 दिया है, 2016 अगर देखते, अगर हम ऑप्शन को आप चेक करते, 2016 में जो डोमेस्टिक पर्पस एक्सपोर्ट जो, सॉरी एक्सपोर्ट जो हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, 25%। और प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कितना है, जीरो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी जो एक्सपोर्ट हुआ था 25% ही था। 2016 में भी जो एक्सपोर्ट हुआ है, जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है इन कंपेरिजन टू द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज 25% ही है, तो इधर जीरो आ गया। फिर अगर देखते हैं 2018 में, 2018 में भी क्या है, 17 में कितना हुआ था, 30% हुआ था इनका अर्थ, 18 में कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट हुआ है, 35%। तो 2018 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 2016 में तो नील हुआ है जो एक्सपोर्ट हुआ है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर, नील। और 2018 में 30% था, 2017 में, 2018 में 35%, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 5%। 2020 में अगर देखते हैं, 2019 के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, दैट इज 2020 में, 2020 में हुआ है, दैट इज जीरो से जीरो काट दिए, 9 4 9 से 36, 4 9 से 36, 4 4 8, 9 9 से 81, 49%। तो इंक्रीज कितना हुआ है, दैट इज आपका 11%, सॉरी 14% इंक्रीज हुआ है 2020 में। 2021 में कितना इंक्रीज हुआ है, 2021 में अगर हम देखते हैं इंक्रीज कितना हुआ है,
0 से 0 काट दिया तो 140/3 दैट इज इधर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 4 12 20 3 3 4 20 3 6 18 18 2 2 3 6 18 46.6। तो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर घटा है। 2021 में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 2020 के कंपैरिजन में घटा है, क्योंकि 20 में एक्सपोर्ट कितना हुआ था 49%, 21 में एक्सपोर्ट हुआ है 46.6%, इतना घटा है। तो हमको बोला गया कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसके बाद 2019 में अगर देखते 2019 में 2018 के कंपैरिजन में परसेंटेज कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, ये भी नीन हो जाएगा। और इधर तो घटा है, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो ये वाला भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इधर कौन सा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पर इंक्रीज हुआ है 2020 में, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2020 में जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, 14% है, तो 14% ज्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2020। और बचा हुआ जो ईयर है 2016 में, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कोई परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुआ है। 2018 में 5% इंक्रीज हुआ है, 2021 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है, और 2019 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कोई इंक्रीज भी नहीं हुआ, डिक्रीज भी नहीं हुआ, 35% ही था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2020, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी ए बाय एक्सपोर्टिंग बादाम इन 2015 इज 50% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2015 is 60 lakh, then what is the selling price of badam in 2015 per million kg। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है बादाम को एक्सपोर्ट कर वो बोला गया 50% 2015 में, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कितना बोला गया 60 लाख है। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बादाम इन 2015 पर मिलियन केजी, तो पर मिलियन केजी का सेलिंग प्राइस कितना है बादाम का, ये हमको फाइंड आउट करना है 2015 में। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इधर जो बोला गया है 50% इंक्रीज हुआ है। 2015 में एक्सपेंडिचर कितना है 60 लाख, 2015 में एक्सपेंडिचर कितना है 60 लाख है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है दैट इज 50%। तो 2015 में इनकी इनकम कितना है, 2015 में इनकम कितना है शॉपकीपर का, कंपनी ए का इनकम कितना है, क्योंकि इन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज होता है दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ऐसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। तो इधर जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर हमको पता है 60 लाख, तो इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 50%, तो 60 इंटू 150/100 इनकम मिल जाएगा, तो दैट इज 90 लाख। अब बोला गया है 2015 में पर मिलियन केजी का सेलिंग प्राइस कितना है हमको फाइंड आउट करना है। तो पर मिलियन मतलब 125 मिलियन एक्सपोर्ट किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ काचा बादाम इन पर मिलियन केजी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 90 लाख, मतलब 00/125, 5 से काटेंगे 25 से 5, 25 से आ जाएगा 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, 150 75, फिर 150, 25 6 ज़ा देन 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 5 से काटेंगे 5 7 ज़ा 35। एक बार फिर देख लेते हैं कहाँ पर गलत हुआ है, 60 लाख था, 50% इंक्रीज हुआ है दैट इज 90 लाख। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 60 लाख, और इधर बोला गया है दैट इज 50% इंक्रीज हुआ है दैट इज 150 90 लाख, तो 90 लाख डिवाइडेड बाई 125, 2015 का बाद बोला गया है, तो 5 25 25 3 ज़ा
75, 75 इधर आता है 150, 15, 150, 25 6 तो 5 7 35, 5 7 5 7 35, 5 2 10, तो इधर आ जाएगा 5 2 10, 1 2 3, 72,000 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर गलत हुआ है, ए वाला इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 72,000। तो 72,000 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो पर मिलियन केजी का सेलिंग प्राइस कितना है काचा बादाम का, दैट इज 72,000 इन 2015। आई होप ए वाला डी आपको समझ में आ गया, ए वाला डी आपको अच्छा लगा, अच्छा लेवल का डी था पीओ के लिए। तो आपको इसी टाइप का डी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन हम जल्दी से कर सके। आपको कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है, आपको टेक्निक को समझना है, आपको प्रोसेस को समझना है डीआई करने के लिए। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, किसी पोर्शन में अगर आपको तकलीफ होता है समझने में जरूर कमेंट करना, आप उसका आंसर करेंगे। और चैनल वाला सेशन को आप जरूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ ताकि उसको भी पता चले। ए वाला चैनल में आपको प्री से मेन तक का डीआई सॉल्व कराया जाता है, हर तरह का हर टाइप का डीआई सॉल्व कराया जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको आगे वाले एग्जाम में। क्योंकि इसके बाद जो एग्जाम आने वाला है अब उसकी आपको जो टाइम मिला है अभी प्रिपरेशन करने का, आप उसका ठीक से उपयोग करें ताकि आगे वाले एग्जाम जो आ रहा है, जो आपको अगस्त से आपको जो एग्जाम देखने को मिल सकता है, आईबीपीएस, आरआरबी, क्लार्क, पी, एसबीआई, पीओ, उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।